नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि पंचायत निकाय चुनाव मामले में अवमानना याचिका पर सुनवाई टली। राजस्थान हाई कोर्ट में आज पंचायत और निकाय चुनाव टालने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई टल गई। अवमानना याचिका पर अगली सुनवाई 26 मई को होगी। काले हिरण शिकार केस में अब 13 जुलाई को होगी सुनवाई। जोधपुर के बहुचर्चित कंकानी काला हिरण शिकार मामले में सोमवार को राजस्थान हाई कोर्ट में एक बार फिर हलचल देखने को मिली। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान समेत अन्य फिल्मी सितारों से जुड़े इस चर्चित केस की सुनवाई न्यायाधीश रेखा बोराना की अदालत में हुई। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में जल्द होगी आवेदन प्रक्रिया। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत प्रदेश के लगभग 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा का लाभ दिया जाएगा। इस योजना में 50,000 वरिष्ठ जनों को रेल मार्ग से तथा 6,000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से देश विदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी। अजमेर में 20 मई को बंद रहेंगे 1,200 मेडिकल स्टोर्स। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑन केमिस्ट की ओर से 20 मई को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। हड़ताल को अजमेर जिला केमिस्ट एसोसिएशन की ओर से भी समर्थन दिया गया है। जिले में करीब 1,200 मेडिकल स्टोर हैं, जो ऑनलाइन दवा बिक्री बंद करने, नकली दवाइयों से देश को बचाने सहित 15 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। महिला पुलिस कर्मियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। अजमेर जिला पुलिस के बेड़े में महिला पुलिस कर्मियों को बड़ी राहत देने की दिशा में पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने नई पहल की है। महिला पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए पुलिस लाइन में आधुनिक सुविधाओं से युक्त क्रेच तैयार किया जा रहा है। यहाँ महिला पुलिस कर्मियों के बच्चों की देखभाल, खेल कूद व डे बोर्डिंग की व्यवस्था रहेगी, जिससे महिला पुलिस कर्मी निश्चिंत होकर ड्यूटी कर सकेंगी। अब यूनिफॉर्म के पैसे सीधे खाते में भेजे जाएंगे। राज्य सरकार अब स्कूली यूनिफॉर्म की सहायता राशि सीधे विद्यार्थियों या उनके अभिभावकों के बैंक खाते में भेजने की तैयारी कर रही है। शिक्षा विभाग ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए इस पूरी प्रक्रिया को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। एक अनिवार्य शर्त रखी गई है, विद्यार्थियों का बैंक खाता उनके जन आधार कार्ड से लिंक होना बेहद जरूरी है। एमएसपी पर अब एक जनाधार से कई किसान बेच सकेंगे फसल। एमएसपी पर उपज बिक्री को लेकर राजाफेड ने किसानों को राहत दी है। अब एक ही जनाधार से परिवार के कई सदस्य एमएसपी पर फसल बेच सकेंगे। राजफेड के प्रबंध निदेशक सौरभ स्वामी ने आदेश जारी कर पंजीकरण की पुरानी व्यवस्था में संशोधन किया है। अब एक ही जनाधार आईडी से परिवार के अलग अलग सदस्य जिनके नाम पर कृषि भूमि है, वे अपनी उपज का अलग पंजीकरण करवा सकेंगे। राजस्थान में लागू हो सकता है नो व्हीकल डे। राजस्थान में पेट्रोल डीजल की बचत और सरकारी खर्चों में कटौती को लेकर राज्य सरकार नई गाइडलाइन लागू हो सकती है। राज्य सरकार नो व्हीकल डे लागू करने, वाहन शेयरिंग को बढ़ावा देने और कुछ विभागों में वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं शुरू करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा मंत्रियों और अफसरों के काफिलों व सरकारी वाहनों की संख्या में भी कटौती की जा रही है। 2.60 लाख किसानों को मिलेगा अनुदानित बीज। राजस्थान सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और राज्य को दालों एवं खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ओनियल तिलहन एवं दलहन योजना के तहत 135 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का लाभ प्रदेश के करीब 2,60,000 किसानों को मिलेगा। 19 घंटे बंद रहेंगे खाटू श्याम मंदिर के पट। श्री श्याम मंदिर कमेटी के अनुसार बाबा श्याम की विशेष सेवा पूजा और तिलक प्रक्रिया के चलते मंदिर के पट अस्थायी रूप से बंद किए जा रहे हैं। बाबा श्याम के पट 19 मई मंगलवार की रात्रि 10 बजे से लेकर 20 मई बुधवार की शाम 5 बजे तक आम दर्शनार्थियों के लिए पूरी तरह बंद रहेंगे। राजस्थान में आज संग्रहालय और स्मारकों में फ्री एंट्री। राजस्थान की मरुधरा का इतिहास राजा महाराजाओं के शौर्य, भव्य रियासतों और शाही शानो शौकत की गवाही देता है। यहाँ की इसी समृद्ध संस्कृति और विरासत को दुनिया के पटल पर और मजबूती से लाने के लिए पर्यटन और पुरातत्व विभाग ने पर्यटकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। कल यानी 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर राजस्थान के सभी राजकीय संग्रहालयों और संरक्षित स्मारकों में देशी और विदेशी पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा।
बिना पीयूसीसी वाले वाहनों को नहीं मिलेगा। पेट्रोल डीजल भरतपुर जिले में सबसे अधिक दोपहिया वाहनों की पीयूसीसी एग्जापेयर मिलती है। आयोग ने एक अहम और तत्काल असर डालने वाला फैसला लेते हुए 1 अक्टूबर से पूरे एनसीआर में बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र पीयूसीसी वाले वाहनों को पेट्रोल डीजल देने पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। राजस्थान में 300 से ज्यादा बांध। सूखे राजस्थान में इस साल जून माह में दक्षिण पश्चिमी मानसून की एंट्री और फिर झमाझम बारिश का दौर शुरू होने वाला है। वहीं प्रदेश भर में मानसून पूर्व तैयारियां भी प्रशासन ने शुरू कर दी हैं। प्रदेश के वर्षा जल संग्रहण कर रहे छोटे बड़े बांधों की मरम्मत और रखरखाव का काम तेजी से शुरू हो गया है और जून माह के प्रथम सप्ताह में अधिकांश बांधों के मेंटेनेंस वर्क भी पूरे होने की उम्मीद है। राजस्थान में 5 दिन चलेगी तेज धूल भरी हवाएं। राजस्थान में अब मौसम का मिजाज बदल रहा है। मई माह में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग की अभी नई भविष्यवाणी आई है, जिसके तहत राजस्थान के पश्चिमी, उत्तरी व पूर्वी हिस्सों में आगामी 4 से 5 दिन 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तेज धूल भरी हवाएं चलने की प्रबल संभावना है। राज्य के अधिकांश भागों में आगामी 1 सप्ताह मौसम शुष्क रहने व पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों व दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं हीटवेव दर्ज होने की संभावना है। राजस्थान में 25,000 शिक्षकों के लिए खुश खबर। राजस्थान में कार्यरत तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले 6 सत्रों से लंबित चल रही पदोन्नतियों का रास्ता अब साफ हो गया है। शिक्षा विभाग ने वरिष्ठता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत 20 मई से प्रक्रिया प्रारंभ होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के निदेशक सीताराम जाट ने सभी संयुक्त निदेशकों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। राजसमंद जिले में लगभग 2177 तृतीय श्रेणी, लेवल 1 और लेवल 2 शिक्षक कार्यरत हैं, जिन्हें भी प्रमोशन का इंतजार है। राजस्थान विधानसभा के नए प्रतीक चिन्ह का विमोचन। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागले ने सोमवार को राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर नव निर्मित प्रतीक चिन्ह का विमोचन किया। इस विशेष अवसर पर विधानसभा परिसर के 13 द्वारों का नामकरण भी किया गया। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। राजस्थान में यहाँ बुलडोजर एक्शन। झालावाड़ जिले में अपराधियों के खिलाफ प्रशासन ने सोमवार को अब तक की सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई को अंजाम देते हुए सुनेल और भवानी मंडी में हिस्ट्री शीटरों, हार्डकोर अपराधियों के अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर चला दिया। हत्या, गैंगवार, फायरिंग, अवैध हथियार और जानलेवा हमलों जैसे गंभीर अपराधों में नामजद बदमाशों द्वारा सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों को ध्वस्त कर करोड़ों रुपए मूल्य की भूमि अतिक्रमण मुक्त करवाई गई। भारी पुलिस जाप्ते और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में चली इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अलवर जंक्शन पर बनेगा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अलवर जंक्शन पर 111 करोड़ रुपए के पुनर्विकास कार्य होंगे। इस राशि के जरिए स्टेशन पर कई अत्याधुनिक सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी। रेल मंत्रालय की ओर से स्टेशन पर जो विकास का खाका तैयार किया गया है, उसमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत स्टेशन पर 4 रिचार्ज पिट का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक की क्षमता 50 किलोलीटर यानी 50,000 लीटर की होगी। टोंक के इन गांवों को मिलेगी बड़ी राहत। टोंक के वनस्थली में ग्रामीणों को पेयजल समस्या से राहत दिलाने के लिए गांव मोतीपुरा में 5 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से बनने वाली पानी की टंकी का भूमि पूजन विधायक राम सहाय वर्मा ने किया। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। विधायक राम सहाय वर्मा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है। राजस्थान में कर चोरों पर बड़ा एक्शन। राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए राजस्व संग्रहण को मजबूत बनाने और कर चोरी पर प्रभावी रोक लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबंधित विभागों को राजस्व वृद्धि के लिए नवाचार और आधुनिक तकनीक अपनाने के निर्देश देते हुए कर चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।
शिक्षा विभाग का आदेश, पशु पक्षियों के लिए स्कूलों कार्यालयों में दाना पानी की व्यवस्था करें। राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच पशु पक्षियों के संरक्षण को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी संयुक्त निदेशक और स्कूल शिक्षा अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय बीकानेर की ओर से जारी आदेश में स्कूलों और विभागीय कार्यालयों में पशु पक्षियों के लिए भोजन और पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। यह आदेश मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 30 अप्रैल को आयोजित सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग में दिए गए निर्देशों की पालना के तहत जारी किया है। राजस्थान सरकार के मंत्री झाबर सिंह खर्रा का दावा। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दावा किया है कि यमुना जल समझौते के बाद बनाई गई पेयजल योजना की डीपीआर बन चुकी है और जल्दी ही शेखावाटी में किसानों को सिंचाई के लिए नहरी पानी मिलेगा। मंत्री खर्रा अजीतगढ़ क्षेत्र के घटकनेत गांव में ग्राम रथ अभियान एवं ग्राम विकास चौपाल में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी तथा अधिकारियों को उनके निराकरण के निर्देश भी दिए। सवाई माधोपुर डीसीए में फंड दुरुपयोग के आरोप। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए ने जिला क्रिकेट संघों डीसीए में वित्तीय अनियमितताओं की जांच तेज कर दी है। फंड के दुरुपयोग के आरोप में नागौर डीसीए को अयोग्य घोषित किया गया है। सवाई माधोपुर डीसीए में भी गड़बड़ी मिलने के बाद एडहॉक कमेटी ने उसे भी अयोग्य घोषित करने का निर्णय लिया है। सीकर में 4000 बीघा जमीन को लेकर किसानों का कलेक्ट्रेट घेराव। सीकर जिले के तारपुरा और दादिया क्षेत्र के किसानों ने अपनी जमीन बचाने के लिए कलेक्ट्रेट पर महापड़ाव शुरू कर दिया है। प्रस्तावित तारपुरा एयरपोर्ट, नवल घड़बेरी बसावा सीमेंट प्लांट, रेलवे लाइन और जेरठी दादिया अंडरपास के विरोध में हजारों किसान सोमवार को सीकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। कलेक्ट्रेट में करीब आधे घंटे तक नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। इसके बाद एडीएम को झापन दिया गया। श्रीगंगानगर में किसानों ने ट्रैक्टर लगाकर सड़क जाम की। श्रीगंगानगर में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे एक्सप्रेसवे बाईपास कॉरिडोर के विरोध में सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसानों ने गंगा सिंह चौक के पास रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क पर ट्रैक्टर खड़े कर जाम लगा दिया। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों ने एनएचएआई पर खेतों के बीच से रोड निकालने और कम मुआवजा तय करने का आरोप लगाया। सीएम विश्वकर्मा पेंशन योजना में मिलेगी पेंशन। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, पथ विक्रेताओं और लोक कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा देना और उनका भविष्य सुरक्षित करना है। जलदाय विभाग के बाहर महिलाओं ने फोड़े मटके। भरतपुर के जलदाय विभाग के कार्यालय पर आज महिलाओं ने मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि 10 दिन से अनिरुद्ध नगर में पानी नहीं आ रहा, जिसको लेकर महिलाओं ने एक्सईएन जमकर खरी खोटी सुनाई। वहीं एक्सईएन ने महिलाओं को आश्वासन दिया कि कल कॉलोनी में पानी सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। अलवर में मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाने की तैयारी। अलवर शहर में नगर निगम, यूआईटी और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार सुबह करीब 11 बजे काशीराम चौराहे से अभियान की शुरुआत हुई, जहां तीनों विभागों की टीमें बुलडोजर, ट्रैक्टर और पुलिस जाप्ते के साथ पहुंची। प्रधानमंत्री बीमा योजना में राजस्थान में झालावाड़ नंबर 1। झालावाड़ जिले ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 में पूरे राजस्थान में सर्वाधिक बीमा क्लेम प्राप्त कर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। जिले के किसानों को कुल 260.16 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम स्वीकृत किया गया है। हनुमानगढ़ में 3 दिन हीटवेव का अलर्ट। हनुमानगढ़ जिले में भीषण गर्मी का दौर जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जिले में 3 दिनों तक हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। रविवार को तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान किया, जबकि सोमवार सुबह से ही गर्मी के तेवर तीखे रहे। मौसम विभाग के अनुसार 18 से 20 मई तक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। इस दौरान दिन के समय लू के थपेड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ाएंगे। राजस्थान में जल्द 9000 पदों पर भर्ती। राजस्थान सरकार जल्द ही करीब 9000 पदों पर भर्तियां निकालने जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSMSSB की ओर से बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटर, सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर और फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर PTI के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इनके लिए आवेदन प्रक्रिया इस महीने के अंत या जून से शुरू होने की संभावना है। परीक्षाओं का आयोजन अगस्त और सितंबर में किया जाएगा।
अधिकारियों के लिए आज से शुरू होगा पूल सिस्टम। प्रधानमंत्री की ईंधन बचाने की अपील और मुख्यमंत्री के निर्देशों की पालना में कृषि विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग सोमवार से अधिकारियों के लिए पूल सिस्टम लागू करने जा रहा है। इसके तहत सरकारी वाहनों का उपयोग करने वाले अधिकारी साझा वाहन व्यवस्था के माध्यम से दफ्तर पहुंचेंगे। विभाग का मानना है कि इससे सरकारी खर्च में कमी आने के साथ ईंधन की खपत भी कम होगी। अधिकारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समय सारिणी भी तय की जाएगी ताकि किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। राजस्थान के सभी शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में उपस्थिति की नई व्यवस्था। राजस्थान सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM ने चिकित्सा विभाग में पारदर्शिता और अनुशासन बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश के सभी शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर पर हाथ से नहीं बल्कि डिजिटल माध्यम से दर्ज होगी। प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ओर से विकसित राजेश SO अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम ऐप के जरिए कर्मचारियों की हाजिरी की नियमित निगरानी की जाएगी। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते ASI गिरफ्तार। उदयपुर ACB की टीम ने रविवार शाम 4:30 बजे प्रतापनगर थाने के ASI को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। ASI सुनील बिश्नोई ने रेप की कोशिश और छेड़छाड़ के आरोप में मुकदमा दर्ज नहीं करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। अस्पतालों में बंद होंगी ऑफलाइन पर्चियां। संभाग के सबसे बड़े PBM सहित सभी संबद्ध सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज प्रशासन डिजिटल हेल्थ सेवाओं के तहत इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम IHMS पोर्टल के डॉक्टर और लैब मॉड्यूल को पूरी तरह एक्टिव कर रहा है। इस व्यवस्था से रोजाना होने वाली 10,000 से अधिक जांचों की रिपोर्ट मरीजों को सीधे उनके मोबाइल पर घर बैठे मिल जाएगी। राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप। पूरे राजस्थान के सभी जिलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। केवल माउंट आबू शहर का तापमान 40 डिग्री से कम है। तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों को सता रही हैं। प्रदेश में दिन के साथ साथ गर्मी रात को भी सता रही है। विभाग की ओर से आज अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, फलोदी और श्रीगंगानगर में गर्मी का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से लोगों के लिए जारी की गई है। दिन के समय कम से कम बाहर निकले, चेहरे और सर को किसी कपड़े से ढककर रखें, समय समय पर पेय पदार्थ पीते रहे। जयपुर में बनेंगे 20 फ्री लेफ्ट। जयपुर की सड़कों को JDA वाहन फ्रेंडली बनाने पर काम कर रहा है। फ्री लेफ्ट की सुविधा कारगर कदम है, लेकिन कई चौराहों और तिराहों पर इसके लिए विकसित किए गए सिस्टम ने राहगीरों की जेब्रा क्रॉसिंग पर अतिक्रमण कर दिया है। फ्री लेफ्ट के नाम पर बनाई गई व्यवस्था ने पैदल यात्रियों को सड़क पर बेहद असुरक्षित कर दिया है। शहर के कई चौराहों पर राहगीरों को तेज रफ्तार वाहनों के बीच से जान जोखिम में डालकर सड़क पार करनी पड़ रही है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग का नया आदेश। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के 3200 मेगावाट क्षमता के थर्मल पावर प्लांट को लेकर दिए गए आदेश सशर्त अनुमति ने ऊर्जा महकमे के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। अब मामला केवल नई थर्मल बिजली खरीद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे पावर प्लानिंग मॉडल को नए सिरे से साबित करने की स्थिति बन रही है। 4440 मेगावाट थर्मल बिजली के प्रस्ताव को सशर्त अनुमति तो दे दी। बारां से झालावाड़ का सफर होगा आसान। बारां झालावाड़ रोड स्थित निर्माणाधीन तेल फैक्ट्री, रेलवे ओवरब्रिज, ROB को मानसून से पहले शुरू करने की तैयारी तेज कर दी गई है। लंबे समय से निर्माणाधीन इस परियोजना को लेकर प्रशासन अब सक्रिय नजर आ रहा है। जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने संबंधित अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ब्रिज पर यातायात व्यवस्था और निर्माण की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान नगर परिषद और सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD के अधिकारी भी मौजूद रहे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से आई खुशखबरी। भीषण गर्मी के बीच इंदिरा गांधी नहर परियोजना में इंदिरा गांधी फीडर और मुख्य नहर में रिलाइनिंग सहित अन्य निर्माण कार्यों के कारण करीब 45 दिन तक चली नहरबंदी अब समाप्त हो गई है। रविवार को नहरबंदी पूर्ण होने के बाद क्षेत्र के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। आपणी योजना सहित
सहित नहर से जुड़ी विभिन्न जल परियोजनाओं के माध्यम से जल्द ही लोगों को पीने के लिए मीठा नहरी पानी मिल सकेगा। उपभोक्ता मामले विभाग की अचानक जांच कार्रवाई। उपभोक्ता मामले विभाग की अचानक जांच कार्रवाई में प्रदेश भर के कई पेट्रोल पंपों पर आम उपभोक्ताओं के साथ हो रही बड़ी धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। प्रदेश के 7 जिलों में हुई जांच के दौरान 25 पेट्रोल पंपों के कुल 43 जगहों पर गड़बड़ मिली है। पेट्रोल पंपों के नोजल बंद किए गए। बस स्टैंड पर जेब काटने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। बीकानेर में नया शहर थाना पुलिस ने जेब कतरी की वारदात का खुलासा करते हुए उत्तर प्रदेश के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य आरोपी को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 20,000 रुपए का चोरी का माल बरामद किया है। मामला 13 मई 2026 का है, जब एक व्यक्ति अपने भांजे का इलाज कराने बीकानेर आया था और वापसी के दौरान पुगल फांटा बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहा था। सलूम्बर पुलिस की वाहनों पर कार्रवाई। सलूम्बर पुलिस ने जिले में कानून व्यवस्था और यातायात अनुशासन को सख्ती से लागू करने के लिए रात में बड़े स्तर पर A क्लास नाकाबंदी अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक विष्णाराम के निर्देश पर जिले के 19 थाना क्षेत्रों में एक साथ यह कार्रवाई की गई। 105 स्कूल कॉलेजों में चला हेल्दी लाइफस्टाइल अभियान। करौली जिले के 105 से अधिक स्कूलों और कॉलेजों में ईट राइट स्कूल इनिशिएटिव एवं हेल्दी लाइफस्टाइल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वस्थ खान पान और जीवन शैली के प्रति जागरूक करना था। इस अभियान के तहत छात्रों को मिलावटी खाद्य पदार्थों से बचने और संतुलित आहार अपनाने की जानकारी दी गई। संत संसद में शामिल हुए मेहंदीपुर बालाजी महंत। नई दिल्ली में आयोजित संत संसद 2026 में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पीठाधीश्वर महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज विशेष अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में देश भर से आए संत महात्माओं, धर्माचार्यों एवं सनातन संस्कृति से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राजस्थान में यहाँ 964 बीघा जमीन पर बनेगा देश का दूसरा जापानी जोन। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रीको कोटपुतली बहरोड जिले के घिलौठ में देश का दूसरा जापानी जोन विकसित कर रहा है। 156 हेक्टेयर भूमि यानी करीब 964 बीघा जमीन पर 36 भूखंड प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें से 2 प्लॉट जापानी कंपनियों को आवंटित भी कर दिए गए हैं। यहाँ ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सपोर्ट इंडस्ट्री स्थापित होंगी। इस औद्योगिक क्षेत्र के विकसित होने से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।